गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाइए सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ग्लेशियर, आज की जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे हैं आज की क्लास में, दर्रे होंगे। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको दर्रे। आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या? दर्रे पढ़ाने जा रही हूँ, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दर्रे होंगे आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम डाल लीजिए, दर्रे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, दर्रे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो भारत के प्रमुख दर्रे। तो पहली बात तो दर्रे होते कैसे हैं, आप ये देखिए। दर्रे ऐसे होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दर्रे। तो आप ये बात याद रखेंगे कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आने जाने के प्राकृतिक रास्तों को दर्रे कहा जाता है। पर्वतों के बीच जो पाए जाने वाले रास्ते हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो दर्रा पता चल गया। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे, पहाड़ियों में पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्ते जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सके, उसे दर्रे कहते हैं। क्या सिखाई मैंने डेफिनेशन? पहाड़ियों एवं पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहा जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रे कहा जाता है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल आपकी छुट्टी रहेगी। क्यों छुट्टी रहेगी? कल आपका रहेगी मैराथन सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से मैराथन रहेगी कल मेरी। तो आज मैं आपकी ना थोड़ा सा आधा घंटे ही क्लास ले पाऊंगी, क्योंकि ना थोड़ा मुझे कल की वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन है। तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो कल की क्लास में आप सबको लाइव ज़रूर आना है। ठीक है, कल की क्लास में आप सबको लाइव ज़रूर आना है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के बारे में बात कर ली जाए। देखिए यहाँ पे बात की जाए, ये देखिए दर्रों के विषय में मैं आपको बता दूं। दर्रे पहले तो दिखा देती हूँ। दर्रे पता चल गए दर्रे कहाँ होंगे। मैंने क्या बताया? पहाड़ियों एवं पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रे कहा जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतों को काटकर, पासेज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासेज। पहाड़ियों एवं पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहा जाता है। ये दर्रों का मैप आप देखिए पहले ध्यान से, कौन सा दर्रा कहाँ पर है आप इसे देख लीजिए। कल सुबह 9 बजे है मेरी मैराथन। कल सुबह 9 बजे मैराथन है। हाँ, कल सुबह 9 बजे मैराथन है। बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे मैराथन है। तो आप सब ज़रूर ही अच्छे से क्लास लीजिएगा, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी आप सबके एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ आपका इस जगह है काराकोरम दर्रा, दिख रहा है काराकोरम दर्रा? ठीक है, हाँ जी मैम। यहाँ आपका बनिहाल दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा, ये सब आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक, ये आपको सब बहुत अच्छे से देखने हैं। इसके बाद ये है आपका रोहतांग दर्रा। इसके बाद ये है आपका रोहतांग दर्रा, ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, ये रोहतांग दर्रा, ये बाड़ा लाचला दर्रा और ये शिपकीला दर्रा, ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से देखने। आगे आए जी जी, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा दर्रा है। तो आप बोलेंगे मैम ये थाल घाट और ये भोर घाट दर्रा है। ये कौन सा दर्रा हो गया? तो आप क्या बोलेंगे? ये थाल घाट और भोर घाट दर्रा। पहले अच्छे से देख लीजिए कौन से दर्रे कहाँ पर हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्रा? ये आपका थाल घाट और भोर घाट दर्रा हो गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। मैंने कहा यहाँ पे आपका कौन सा दर्रा है? ये हिमाचल प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। देखिए आपको ये सारे दर्रे अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ये तो आपको वैसे भी कर लेने हैं। ठीक है, ये आपको वैसे भी कर लेने हैं। देखो मैंने आपसे कहा, और यहाँ कौन सा राज्य है?
ये कौन सा राज्य है आपका, ये बता दो, ये कौन सा राज्य है ये बता दीजिए। तो आप बोलोगे मैम ये महाराष्ट्र है। ये कौन सा राज्य है बता दो, ये कौन सा राज्य है बता दो। तो थालघाट और भोरघाट। तो मैं इनके बारे में अब एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ये दर्रा कौन सा है, देखो ये दर्रा कौन सा है। तो आप बोलोगे मैम ये तुजू दर्रा है। यहाँ पे बोमडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा। और ये कौन सा है, नाथुला और जेलेपला दर्रा। ये कौन से दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा है। यहाँ तक आ गई बात समझ में जी। मैम सीन 2 लगाना, सीन 2 लगा के दिखा दो सर। सीन 2 लग रहा है, टेंशन मत लो आप। लगा दिया, बस देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे आपके ये दर्रे आपके विद्वान हैं, ठीक है। ये आपके बहुत अच्छे से देखना है जो जो दर्रे आपके पड़े हुए हैं, ठीक जी। जी जी देखो अब यहाँ पे अगली बात आती है, यहाँ पे क्या देखना है, अगली बात आती है यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों, ठीक है। जल्दी से पाइन देना सर, ठीक है मैम। हाँ जी चलिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको ये देखना है, देखिए पहले आप मैप में देख लीजिए कौन से दर्रे कहाँ पर हैं। ये देखिए ये कौन सा दर्रा है, मैं आपको ये कहा ये लद्दाख है बच्चों। ये क्या है, लद्दाख। मैंने कहा ये आपका कौन सा दर्रा है, अघिल दर्रा। तो आप क्या बोलोगे, आप पहले इसको पहचान लो कि अघिल दर्रा लद्दाख में है। अघिल दर्रा कहाँ पर है आपका, लद्दाख में। पहले आज मैप ही देख लो। मैंने कहा काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, ये देखो ये रहा, ये है ना काराकोरम दर्रा। तो ये कहाँ पर है, ये आप बोलेंगे मैम लद्दाख में है। मैंने कहा ये दर्रा कहाँ पर है, चांगला दर्रा। तो आप क्या बोलोगे मैम, चांगला दर्रा लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। फिर मैंने कहा खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है, कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है। तो आप क्या बोलोगे मैम, खारदुंगला दर्रा भी ये आपका लद्दाख में है। थांगला दर्रा कहाँ पर है, थांगला, नाम याद करेंगे, थांगला दर्रा लद्दाख में है। पहले आप जगह के नाम याद कर लीजिए, तब आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको हो गया, ये भी हटा दो यहाँ से, 2 दर्रे तो ये गलत हैं, ये 2 दर्रे आप हटा दीजिए। इमिसला दर्रा कहाँ पर है, इमिसला दर्रा भी आपका लद्दाख में है, ओके। 2 दर्रे आपका यहाँ पे आपको समझ में आया जी मैम। मैंने कहा ये देखो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, ये पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर, बनिहाल दर्रा यहाँ पर। ये दोनों दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में हैं, ये दोनों दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में हैं। दर्रे आपको पता चल गया कि पर्वतों को काटकर आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उन्हें दर्रे कहा जाता है, पासेस। रुको मैंने ना इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो दर्रे क्या होते हैं ये समझ में आया, दर्रे क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन पढ़ सकते हैं कि मैम देखिए, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के, जी बिल्कुल अच्छे से हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपको सब याद हो जाए। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। देखिए ध्यान से, दर्रा किसे बोलते हैं, ये दर्रे आपको मिलेंगे कहाँ, ये दर्रे यानी इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें पास। पास आपको बच्चे मिलेंगे कहाँ, तो आप क्या बोलोगे मैम, पास मिलेंगे पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। समझ आया, अच्छा जी। पहाड़ों एवं पर्वतों के बीच पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रे कहा जाता है। इंग्लिश में बात कर ले, देखो पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रे कहलाते हैं। ये जो दर्रे हैं ये किस काम में आते हैं, परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये इंग्लिश में भी है पीडीएफ, फिर इंग्लिश वाले कहेंगे मैम इंग्लिश में परेशान हो जाएंगे सब। व्हाट इज माउंटेन पास, माउंटेन पास नेचुरल मीन्स देखो of transportation found in hills and mountains area, routes are called passes।
ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, वाइड नैरो एंड नेचुरल रूट्स अक्रॉस द माउंटेन्स, कहाँ पर? अक्रॉस द माउंटेन्स, थ्रू विच द माउंटेन्स कैन बी क्रॉस्ड आर कॉल्ड पास। These passes play an important role in transportation, trade, war, campaign and human migration। ये आप लिख लेना। ओके, वैसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अभी जैसे मैं आपको एक एक दर्रा बताने जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले दर्रे के विषय में बात। मैंने कहा आपसे, यहाँ पे मैंने कहा आपसे चांगला दर्रा, बिल्कुल बिल्कुल सर आपकी बातों पे ध्यान देंगे, ठीक है। चांगला दर्रा कहाँ पर है बच्चों? आपसे पूछेंगे, अब एक एक करके हम बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। चांगला दर्रा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है? यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर कि इट इज सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इट इज सिचुएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं काराकोरम दर्रा। इंग्लिश में भी लिख दूं, ठीक है? इंग्लिश में चांगला पास। अब आते हैं काराकोरम पास पर, काराकोरम दर्रा। इसके बारे में लिखेंगे फटाफट से। इसे बोलते हैं काराकोरम पास। इसके बारे में क्या लिखना है? काराकोरम पास। अब देखिए काराकोरम पास कहाँ पर है? ये भी आपका लद्दाख में ही है, लद्दाख में ही है। बहुत अच्छे से, है ना? ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना जी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लिखने हैं, लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपके अच्छे से याद होने की कोशिश होगी। चलिए इधर आते हैं। हाँ, मांझी द माउंटेन मूवी देखी है ना, उसमें क्या करता है वो अपनी फगुनिया के लिए उसका पैर फिसल जाता है तो वो पहाड़ों को काटने का काम शुरू कर देता है। और पता है आज उसी पहाड़ को काट कर उसने पूरा रास्ता बना दिया था। जब वो फगुनिया का पैर फिसल गया था तो उस रोड का नाम ना मांझी ही रखा गया है, मांझी रोड करके ऐसे कुछ बताए ना वो कहानी, मांझी द माउंटेन वाली मूवी जो देखी थी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो काराकोरम दर्रा है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में, यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश। देखो अगर कोई पूछे कहाँ पर है, आप बोल देना मैम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम। मैम काराकोरम दर्रा है, ओबियसली ये कहाँ होगा? काराकोरम श्रेणी पर स्थित होगा, क्योंकि लद्दाख में तो आपकी काराकोरम रेंज पड़ती है ना, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात समझ में? यह जो दर्रा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस पास इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ काराकोरम माउंटेन्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, चलिए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रीजन में, इंग्लिश में याद कर लेना। देखो अगर मैं आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में ये लिखूं बच्चों चांगला दर्रा कहाँ पर है, ये भी तो लिख सकती हूँ कि चांगला दर्रा सिर्फ लद्दाख लिख दूं, तो आप ऐसे भी याद कर लो, बड़ा मत लिखो। मैंने कहा बच्चों काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, अभी याद हो गया। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? आप बोलोगे मैम लद्दाख में है ये भी, लेकिन लद्दाख में किस रेंज पर स्थित है? क्योंकि बहुत सारी रेंज है ना, तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है कि मैम लद्दाख में, और किस रेंज पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अभी हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे कर लेना है। अगर ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी तो आप शॉर्ट में ऐसा लिख दो, जो भी आपको बढ़िया लगे आप वैसे कर लो, वैसे कर लो, कोई वो नहीं है परेशान होने वाली बात। तो चांगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक।
और काराकोरम दर्रा लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं आपका कौन सा है, जोजिला दर्रा। कहाँ है जोजिला दर्रा? जोजिला दर्रा बच्चों कहाँ पर है? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट डालेंगे जोजिला दर्रा। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको देखो ज्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटू लैंग्वेज में करें तो जोजिला दर्रा आप बोलेंगे मैम ये है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ये कहाँ पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और मैंने आपसे पूछा ये किस श्रेणी में स्थित है, तो जैसे जोजिला और जैसे जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिचुएटेड इन जास्कर रेंज, सिचुएटेड इन जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे मैम ये ना जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो अगर आपको दो पता चल गया कि मैम जोजिला जो दर्रा है ये पड़ता कहाँ पर है? इन जास्कर रेंज, सिचुएटेड इन जास्कर रेंज। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जोजिला जो पास है इसे आप इंग्लिश में लिख लेंगे मैम जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये आपका कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ये आप यहाँ पे डालेंगे मैम ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। और ये पड़ता कहाँ पर है? सिचुएटेड इन जास्कर रेंज, सिचुएटेड इन जास्कर रेंज। ओके, अब आ गई ना? अभी ऐसे लिख लो, अभी आप शॉर्ट में तो लिखवा दिया, अब तो आ गई होगी समझ में बहुत अच्छे से, है ना? यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैम ये जास्कर रेंज में पड़ता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन जास्कर रेंज। चलिए आगे बात समझ में, नेक्स्ट पर चलते हैं अगला। तो अब आती है मैम जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में तो हमने लिख लिया। अब आपको एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूं कि जोजिला दर्रा, ये तो हो गया ना, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा, नेक्स्ट लिखो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा लिखो। नेक्स्ट लिखो पीर पंजाल दर्रा। तो इसके बारे में आप फटाफट से लिखेंगे, बताइए, बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको सारे याद करने। देखो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करना मैम जम्मू कश्मीर में है, बस इतना याद करना है, जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा बनिहाल दर्रा कहाँ पर है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे मैम ये जो बनिहाल दर्रा है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा आपको समझ में आ गया यहाँ पे, और बनिहाल पास ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो इसकी स्पेलिंग ना ये लिख लो, बनिहाल पास। ओके, और पीर पंजाल पास की स्पेलिंग क्या होगी? ये है आपकी पीर पंजाल पास। अब ये देखो ये आपके मैम हमने बहुत अच्छे से लिखवा दी है कि मैम पीर पंजाल सारे याद हो गए। लाइन से लिख लो, जोजिला पास कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किस रेंज पर है? तो आप बोलेंगे मैम जैसे जोजिला दर्रा जैसे जास्कर श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। और याद रखना जवाहर टनल इज लोकेटेड इन बनिहाल पास। बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका आंसर ये होगा कि मैम बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे मैम बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। मैंने बोला बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है ये बताओ, तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बोलिए मेरे साथ कौन सी सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में, तो सब लिखकर बताएंगे बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, तो आप बोलोगे मैम बनिहाल दर्रे में जवाहर टनल। तो आप बोलोगे मैम जवाहर टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास, इन बनिहाल पास।
ये आपने लिखा, बहुत अच्छे से लिख लेना कि मैम बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, ये बताइए। तो बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, तो आप बोलोगे मैम बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई, यहां तक हो गया, यहां तक लिख लिया। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आती है, देखो अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं, आप सभी से, पहले आप लिख लो फटाफट से, फिर बताऊंगी, ठीक। यहाँ पे आपसे मैंने बोला कि बच्चों और बता दो कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप बोलना देखिए मैम, अगर हमसे कोई पूछे ना अघिल दर्रा, अघिल दर्रा कहाँ पर है, अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये जितने भी दर्रे हैं एक साथ अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये आप बताएंगे कि मैम ये कहाँ पर है। बताइए जल्दी से, अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा और इमिसला दर्रा, इमिसला दर्रा, इमिसला दर्रा, और आपका है खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जितने भी अघिल पास, चांगला पास, थांगला पास, इमिसला पास और खारदुंगला पास, ये जितने भी सारे पास लिखे हैं ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये जितने भी पास हैं हम याद रखेंगे ये कहाँ पर है, जोजिला पास, सब लद्दाख में है। जोजिला पास ये सब कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये सारे लद्दाख में है। ये कहाँ पर है, सारे लद्दाख में। ये सारे कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये भी लद्दाख में, ये भी लद्दाख, ये भी लद्दाख, ये भी लद्दाख और ये भी लद्दाख में। तो ये आपको याद हो गया, ये बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं। अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, इमिसला दर्रा, खारदुंगला दर्रा और जोजिला दर्रा लिख लिया। कहाँ पर है, लद्दाख में। अब याद कर लेना अच्छे से। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात और सुनो मेरी कि मैम जी हाँ जी बताओ। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है, इसे कर दो साइड में, या तुम अब साइड में मत करना, तुम लिख दो कहीं भी। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है। जम्मू से तुम्हें कहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात। फिर मैंने कहा तुम्हें श्रीनगर से कहाँ जाना है, श्रीनगर से कारगिल जाना है तो किस दर्रे से जाओगे। फिर मैंने कहा तुम्हें श्रीनगर से लेह जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है तो किस दर्रे से जाओगे। फिर मैंने कहा तुम्हें लेह से नुब्रा घाटी जाना है, लेह से नुब्रा घाटी जाना है। कहाँ जाना है, नुब्रा घाटी, तो किस दर्रे से जाओगे। फिर मैंने आपसे पूछा कि तुम्हें कारगिल से कहाँ जाना है, गिलगित जाना है तो तुम किस पास से जाओगे। एक ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़े पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे मैम ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा। ये आपके सारे मैंने एक साथ लिखवा दिए हैं बच्चों, ये कि अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, इमिसला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर है। तो आप बोलोगे मैम ये सब हमारे लद्दाख में है। हो गया। ओके चले आगे। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में है, लिख लीजिए। और बनिहाल दर्रे में आपकी कौन सी सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। ओके यहाँ पे क्या याद रखना है, बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। और ये जो है देखिए, अब मेरे को एक मैप बनाने दीजिए। सभी बच्चे यहाँ पे मैप बनाएंगे, प्लीज सभी बच्चे यहाँ मैप बनाओ। देखो जल्दी से मैप बनाओ, सुंदर सा सभी मैप बनाओ। ऐसे मैप बनाया, देखिए अब ध्यान से, ये क्या है इस जगह और इस जगह क्या है। आप बोलोगे मैम इस जगह है जम्मू और इस जगह क्या है, श्रीनगर। इस जगह क्या है, श्रीनगर। अच्छा जी मैडम जी, और इस जगह क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम इस जगह कारगिल है। इस जगह क्या है,
कारगिल। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे इसके सामने आप बना लो लेह है, ये जगह का नाम क्या है, लेह। और यहाँ क्या है, आप बोलोगे मैम इस जगह है गिलगित। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हें कैसे जाना है, तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें कैसे जाना है, तुम्हें जम्मू से श्रीनगर जाना है, इस जम्मू से श्रीनगर जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, बताओ, बताइए। अब आपका टर्न है, बताइए बताइए। अटल सुरंग आपकी रोहतांग दर्रे में स्थित है, अभी वहां तक आने तो दो। हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये आपका भाई, इसमें कुछ थ्योरी भी तो आप पढ़ोगे, या सिर्फ आप ये लिखोगे कि मैम इस दर्रे में ये है, नहीं, थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी भी पढ़ो, थ्योरी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। देखो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो मैं कहानी भी तो सुनाऊंगी, तो तुम्हें जम्मू से श्रीनगर घूमने जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, तो आप बोलोगे मैम हम तो बनिहाल पास से जाएंगे। भाई ये कहानियां भी तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, कौन याद करेगा, बनिहाल पास, ओके वेरी गुड। जम्मू से श्रीनगर जाना है, बनिहाल पास से जाओगे। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो किस पास से जाओगे, तो मैंने कहा ये श्रीनगर से तुम्हें कारगिल जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, तो आप बोलोगे मैम जोजिला पास से, किससे, जोजिला पास से जाओगे। फिर मैंने कहा आपको कि श्रीनगर से लेह जाना है तो यहाँ भी हम सेम से ही जाएंगे, जोजिला पास से ही जाते हैं, हमेशा याद रखना जोजिला पास से ही जाते हैं। आप बनाते रहो, जैसे मैं लिखवा रही हूँ ऐसे लिखते रहो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा आपको कारगिल से गिलगित जाना है तो आप किस दर्रे से जाओगे, तो आप बोलोगे मैम बुर्जिल पर दर्रे से जाएंगे, किससे, बुर्जिल दर्रे से। यहाँ तक आप समझ में आया, यहाँ तक। अब ऐसे अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो हम क्या करते हैं, हम इसे वैसे बता देते हैं, जैसे कैसे बताना है, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जैसे आपको मैंने पूछा कि आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे से जाओगे, अब आप यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लोगे तो अमर टेढ़ रहेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। बनिहाल पास से कैसे जाएंगे, बनिहाल पास से जाएंगे मैम जी। श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बताओ, श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, तो मैम हमेशा याद रखेंगे हम जोजिला से जाएंगे, जोजिला दर्रे से जाएंगे, जोजिला दर्रे से। फिर मैंने कहा श्रीनगर से लेह जाना है तो तब भी आपको किससे जाना पड़ेगा, जोजिला दर्रे से जाना पड़ेगा। और मैंने कहा आपसे लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे, तो आप बोलोगे मैम लेह से नुब्रा घाटी खारदुंगला दर्रे से जाएंगे, किस दर्रे से जाएंगे, खारदुंगला दर्रे से। लिख लिया। कारगिल से गिलगित जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे, बुर्जिल दर्रे से जाएंगे, बुर्जिल दर्रे से, किस दर्रे से जाएंगे, बुर्जिल दर्रे से। अब ये आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आपका टर्न। नोट, मैंने कहा जवाहर सुरंग स्थित है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, जवाहर सुरंग स्थित है। मैंने पूछा जवाहर सुरंग स्थित है, कौन से पास में स्थित है, अब ये बता दीजिए। यहाँ पे अच्छे से आंसर दीजिए, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। जब तक याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ओके। चलिए, तो जवाहर सुरंग आपकी कहाँ पर स्थित है, तो आपकी बच्चा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बनिहाल पास में स्थित है मैम। आप बोलना बनिहाल दर्रे में स्थित है, कहाँ पर, बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये वाली कहानी कंप्लीट हो गई, ये पूरे आपके मैंने लद्दाख की और जम्मू कश्मीर के करवा दिए हैं। ओके, बहुत अच्छे से आया समझ में। देखिए ये आपको बहुत अच्छे से सारा याद करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ना लद्दाख के दर्रे लिख लो एक साथ। लद्दाख के दर्रे, देखो कुछ की ना मैंने, आप मेरी बात सुनो, कुछ की ना मैंने को थ्योरी इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने थ्योरी लिखवा दी। ये नहीं होता कि आपको मैं सिर्फ क्या लिखवाऊँ, सिर्फ आपको फैक्चुअल चीज़ लिखवाऊँ, मुझे इसकी इंपॉर्टेंट लगी थ्योरी, मैंने थ्योरी लिखवा दी। और आगे आपका मन है तो आप लिख सकते हैं,
आगे अब ये आपके कौन से लद्दाख के दर्रे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लद्दाख के दर्रे मैंने देखो यहाँ पे बताया और ये बताए, पूरे दर्रे लद्दाख के कंप्लीट हो गए और ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम दूसरी, जम्मू कश्मीर के भी हो गए। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ लेह से नुब्रा घाटी जाना है, खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। अब आपको एक एक बात अब आती है कौन सी, कि मैम लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो हमारे हो गए, अब हम कौन से दर्रे की बात करेंगे, सोचो कौन से दर्रे की, हिमाचल प्रदेश की। पहले आप अब लिखो किसके दर्रे, मैम अब लिखेंगे हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के पास के दर्रे, या पास लिखेंगे। अब बताओ हिमाचल प्रदेश के पास, तो अब यहाँ पे कौन कौन से पास लिखोगे, पहले तो आप बोलोगे मैम कितने पास हैं, 3 ही तो पास हैं, कि 3 पास, तो आप बोलोगे देखिए मैम रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, चिपकीला दर्रा, चिपकीला दर्रा और बाड़ालाचाला दर्रा, तीनों एक साथ लिख दिए मैंने बिल्कुल अच्छे से, जिनकी थ्योरी आएगी बीच में मैं थ्योरी जरूर लिखवाऊंगी। ओके, बाड़ालाचाला दर्रा, तीनों अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए मैम, देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे कितने, तो मैंने कहा रोहतांग दर्रे। अब देखिए आपकी जो रोहतांग दर्रे, अटल टनल, अटल टनल, अटल टनल, अटल टनल आपकी, अटल टनल सिचुएटेड इन रोहतांग पास, अटल टनल आपकी कहां पर स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है, रोहतांग दर्रे, अटल टनल आपकी रोहतांग दर्रे में स्थित है। बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, है ना। अब याद देखेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है मैम, देखिए अब ना रोहतांग दर्रे से हमने जाना आना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि देखो रोहतांग दर्रा है इतना बड़ा, ऐसे करके रोहतांग दर्रे का रास्ता इतना बड़ा, लेकिन अटल टनल कैसे बना दी, अटल टनल इन्होंने बना दी ऐसे करके, ऐसे करके बना दी अटल टनल, कि आपको अब इतना जाना पड़ेगा, इतना जाना पड़ेगा, और इसके अंदर अटल टनल के अंदर ऐसे आए और अपना इधर को निकल गए, और इतनी दूरी हमारी ये बच गई, हमें इतनी अब नहीं जानी पड़ेगी, जो दूरी हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ना मोस्टली जो रोहतांग दर्रा है वो इतना बड़ा था, तो इससे ना कोई लोग आना जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, टनल से ज़्यादा आवश्यक, ज़्यादा अच्छा समझा। तो अब जो लोग हैं वो इससे जाया करते हैं, अटल टनल से, रोहतांग दर्रे का कोई इतना आता जाता नहीं है। तो आपको ये समझ में आया पहली बात, कि मैम अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है। जितने भी घूमने की जगह है, जितने भी पर्यटक स्थल है, वो आपके हिमाचल प्रदेश की जितनी भी घूमने की जगह है वो आपको कहाँ मिलेगी, रोहतांग दर्रे में मिलेगी। आगे चलते हैं, इसके बाद मैंने कहा आपको चिपकीला दर्रे, भारत में चिपकीला दर्रा, चिपकीला दर्रे से भारत में कौन सी नदी एंटर कर दी है, तो चिपकीला दर्रे से, चिपकीला दर्रे से भारत में, चिपकीला दर्रे से भारत में सतलुज नदी एंटर करती है। कौन सी, सतलुज नदी, कौन सी, सतलुज नदी। आगे बात, चिपकीला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है, चिपकीला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। कौन सी रिवर एंटर करती है, फ्रॉम शिपकीला पास, तो आप क्या बोलोगे मैम, शिपकीला जो पास है उससे सतलुज रिवर भारत में एंटर करती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है इस चीज़ की। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब बताइए, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अब आप बोलोगे मैम ये पासेस की पिक कहाँ है, ये भी बता दीजिए। तो आप यहाँ पे याद करेंगे, देखिए मैम ये है ना पासेस, और ये लिखा है यहाँ पे, आप देखिए कि मैम बाड़ालाचाला, रोहतांग और शिपकीला, ये दिख रहा है आपको, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये देखो सर, सीन 2 पे लगा के दिखा दीजिएगा। देखो अभी आप देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक।
अभी हटा दूं? अभी तो देख लिया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको देखना है कि मैम ये आपके दर्रे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, कहाँ लिख रहे थे? ये हो गए। हाँ जी मैम, ये तो हो गए हैं। अब मेरी बात दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। हाँ देखिए, इसके बाद जो आपको पढ़ना है में, ये आपको अब कौन से दर्रे आ गए? हाँ जी मैम देखिए, अब आ गए हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे बताओ। तो उत्तराखंड के दर्रे बताइए कौन कौन से हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा मैम? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी और मुलिंगला दर्रा होगा, है ना। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए कौन कौन से। तो मैम आपके थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, वे मुलिंगला दर्रा, वे मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, ये आपको याद रखने बहुत अच्छे से। समझ आया? बहुत अच्छे से। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। आगे आते हैं, उत्तराखंड के दर्रे हो गए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मणिपुर में कौन सा दर्रा है? मणिपुर के दर्रा। तो मणिपुर का जो मणिपुर का दर्रा आपको एक ही मिलेगा, तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा मिलेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बताओ। कौन सा दर्रा बताओ? अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बताओ। कौन सा दर्रा बताओ? अरुणाचल प्रदेश का। तो आप क्या बोलोगे मैम? अरुणाचल प्रदेश में आप बोलेंगे मैम यांगयाप दर्रा है, बोमडीला दर्रा है, पांगसाट दर्रा है। यांगयाप दर्रा, पांगसाट दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा और दिफू दर्रा, और दिफू दर्रा। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं। तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान, ठीक है। देखिए थागा, अगर आपसे पूछे उत्तराखंड के दर्रे कौन से हैं तो आप क्या बोलोगे मैम? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी और मुलिंगला दर्रा। सिंपल। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के दर्रे मेरे साथ बोलो कि मैम थागा हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, किंगरी विंगरी हो गया और मुलिंगला दर्रा हो गया है। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बता दो सबके सब अरुणाचल प्रदेश के कौन से दर्रे हैं, तो आप बोलोगे यांगयाप दर्रा, पांगसाट दर्रा, बोमडीला दर्रा और दिफू दर्रा। मैंने कहा मणिपुर के दर्रे बता दीजिए कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम? तुजू दर्रा है। कौन सा है? तुजू दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो ये आपको सारे बहुत अच्छे से याद करने हैं, सारे दर्रे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस आपको ये दर्रे ही याद कर लो आज के लिए। और कल मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन है सुबह 9 बजे, तो सब वहाँ पे लाइव आइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन में आपको सारा कराऊंगी। फिर मंडे में भी दर्रे बहुत सारे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे मंडे में और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज का क्लास कैसे लगा ज़रूर बताइए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।